Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is endemic species, class 8th General Science. प्यारे बच्चों, कल हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा। बायोस्फीयर रिजर्व हम कहते हैं these are the areas meant for conservation of biodiversity. Biodiversity or biological diversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment. प्यारे बच्चों, ये बायोस्फीयर रिजर्व में हमने देखे हैं। पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात हमने की। एक बायोस्फीयर रिजर्व में और कई प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं, जैसा कि पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में हमने देखा एक नेशनल पार्क है सतपुरा और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोरी एंड पचमरी। प्यारे बच्चों, कल हमने बात की थी फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा हमने देखा द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। इसी तरह फाना की बात करते हैं, जो एनिमल पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एरिया में होते हैं इसे हम कहते हैं फाना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं इंडेमिक स्पीशीज़ की। इंडेमिक स्पीशीज़ जानने से पहले हम देखते हैं स्पीशीज़ क्या होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पीशीज़? प्यारे बच्चों, स्पीशीज़ एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कैपेबल है इंटरब्रीडिंग की। स्पीशीज़ इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, यानी कि द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस fertile offsprings only with the members of their own species and not with the members of other species. इसका मतलब ये निकला प्यारे बच्चों, मेंबर्स एक स्पीशीज़ के फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, इनके बच्चे इनसे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन ये बच्चे पैदा करते हैं अपनी ही इस स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर्स के साथ, न कि दूसरी स्पीशीज़ के किसी मेंबर के साथ ये इंटरब्रीडिंग करके ये बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मेंबर्स एक स्पीशीज़ के इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ये एक स्पीशीज़ है इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, मैन एंड वुमन। इसी तरह डॉग एक अलग स्पीशीज़ है, कैट जो हम देखते हैं अलग स्पीशीज़ है, क्रो अलग स्पीशीज़ है। प्लांट्स की बात करते हैं, एप्पल एक अलग स्पीशीज़ है, पियर एक अलग स्पीशीज़ है। इस तरह हम देखते हैं प्यारे बच्चों, स्पीशीज़ एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कैपेबल है इंटरब्रीडिंग। इसका माने ये निकला कि मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस fertile offsprings only with the members of their own species and not with the members of other species. और इनकी ये खासियत होती है कि इन मेंबर्स एक स्पीशीज़ के मेंबर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं, वो इनकी खासियत कॉमन होती है, इनकी जो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। प्यारे बच्चों, अब इंडेमिक स्पीशीज़ की बात करते हैं। इंडेमिक स्पीशीज़ हम उन स्पीशीज़ को कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उन स्पीशीज़ को कहते हैं, चाहे वो प्लांट्स की स्पीशीज़ हो या एनिमल्स की, जो खाली हम एक ही पर्टिकुलर एरिया में एक्सक्लूसिवली देखते हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल which are found exclusively in a particular area. एक मखसूस एरिया में हम इन स्पीशीज़ को देखते हैं, ये हम किसी और जगह नहीं देखते हैं। पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल या प्लांट ये एंडेमिक हो सकता है एक जोन के लिए, तो एज जोन एक स्टेट के लिए इंडेमिक हो सकता है या एक कंट्री के लिए हो सकता है। यहाँ एक जोन में हम देख सकते हैं एक पर्टिकुलर इंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ प्लांट और एनिमल, एक पर्टिकुलर स्टेट में हम देख सकते हैं इसको, एक पर्टिकुलर कंट्री में देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं,
जो हिमालयन हार्बर है, ये हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। लद्दाख फ्री फ्रीजिंग हाई आल्टीट्यूड्स, हम देखते हैं प्यारे बच्चों, वहाँ एक लद्दाख के हाई आल्टीट्यूड, फ्रीजिंग हाई आल्टीट्यूड घर है, हैबिटेट है एक जानवर का, याक। इसी तरह शैगी हॉर्नड वाइल्ड ऑक्स, जिसका वज़न तकरीबन 1 टन होता है। इसी तरह तिब्बतियन एंटीलोप, बहरहाल ब्लू शीप और वाइल्ड शीप और किंग तिब्बतियन वाइल्ड ऑस, ये हिमालयन हार्बर में हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, एक कॉमन एग्जांपल है हांगुल, कश्मीरी में हम सब जानते हैं इसका नाम। ये मोस्ट प्राइज्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल है, मोस्ट प्राइज्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल, जो श्रीनगर में एक मशहूर नेशनल पार्क है, दाची-गाम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर स्टेट में। ये इस हांगुल की रहने की जगह है, इसका हैबिटेट यही है। ये एक रेयर और यूनिक स्पीशीज़ ऑफ डियर है, नायाब है और यूनिक स्पीशीज़ है डियर की, जो हम दुनिया के किसी भी कोने में नहीं देख सकते हैं, मासिवाई जम्मू कश्मीर में, वो भी दाची-गाम नेशनल पार्क में। प्यारे बच्चों, इसी तरह एंडेमिक स्पीशीज़ की एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें हम देखते हैं साल और वाइल्ड मैंगो, साल और वाइल्ड मैंगो वहाँ की 2 एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, फ्लोरा है। इसी तरह वहाँ बाइसन है, इंडियन जेंट स्कायरल है और फ्लाइंग स्कायरल है, ये उस एरिया के एंडेमिक फाना है, यानी कि एनिमल्स की स्पीशीज़ है। मेरे बच्चों, एक जानवर क्यों एंडेमिक बनता है, उसकी स्पीशीज़ दुनिया में क्यों ख़त्म होती है, वो एक पर्टिकुलर एरिया तक क्यों महदूद रहता है, इसके कई कारण हैं, इसके कई वजूहात हैं। प्यारे बच्चों, मेन वजह हम देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इनके हैबिटेट को ख़त्म करना। दूसरी वजह इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जब आबादी बढ़ती है तो इन्हें रहने के लिए घर चाहिए, उन्हें रहने के लिए बाकी सहूलियत चाहिए, तो वो जंगलात का सफाया करते हैं। और एक और वजह है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, अगर किसी एरिया में हम कोई नई स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, वो स्पीशीज़ नेटिव स्पीशीज़ से कम्पीट करते हैं, हो सकता है ये स्पीशीज़ ज़्यादा स्ट्रांग हो, नेटिव स्पीशीज़ वहाँ एंडेमिक बनते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इनसे क्या होता है प्यारे बच्चों, ये अफेक्ट करते हैं नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ और इनकी एग्जिस्टेंस को ख़तरे में डालते हैं। ये एंडेमिक स्पीशीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। इन एंडेमिक स्पीशीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना है प्यारे बच्चों, इनके हैबिटेट को हमें संभाल के रखना है, क्योंकि इनकी स्पीशीज़ दुनिया के किसी जोन में, कोई दुनिया के किसी स्टेट में या दुनिया के किसी कंट्री में पाई जाती हैं, बाकी ये दुनिया के सारे मुल्कों में या सारी जगहों पर नहीं पाए जाते हैं। जिस तरह हमने एक जिस तरह हमने हांगुल की बात की है, कश्मीरी डियर की बात की है, ये सिर्फ हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं, इस किस्म की नस्ल हम दुनिया के किसी भी कोने में नहीं दे सकते हैं। इस तरह से हमें इन एंडेमिक स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। मेरे बच्चों, ये थी बात एंडेमिक स्पीशीज़ की। कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। बाकी वसल्लम।